Hi friends, I am Dr. Gunjan Gupta Govil. I am director and founder of Gunjan IVF World. Gunjan IVF World मतलब खुशियों की गूंज। हम लोग के सेंटर्स यहाँ पे इंदिरापुरम गाजियाबाद में है, मेरठ में है, जनकपुरी दिल्ली में है, and we are coming up shortly in Noida. Besides this, we have outreach OPDs all over Western UP, Muzaffarnagar, Khatoli, and many other places. So, आप जो भी सवाल चाहे वो पूछ सकते हैं। मेरे साथ प्रशांत एंड प्रियंका हैं जो कि इस IVF के प्रोसेस और इसकी स्ट्रगल्स और इसके थ्रू गुजर चुके हैं, एंड दे आर नाउ ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय who is now 13 years old and 13 months old. And I'm really thankful पहले तुम दोनों को कि तुम लोग आए हो, because today is World IVF Day, which is a very important day as far as IVF is concerned. तो ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड नाउ व्हाट हमारा जो पर्पस है करने की कोशिश करते हैं अराउंड IVF, और एक कॉमन मिथ और टैबू जो है ना कि नहीं IVF में बच्चे सही नहीं होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं, इस चीज को, और बहुत सारी चीजें हैं कि IVF के बच्चे आपके अपने ही नहीं होते, मोस्ट कॉमन जो वो है, उस चीज को हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो आप कितने साल आप लोग की शादी के हो गए थे बेबी होने से पहले? हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज मैम ने हमें यहाँ पे बुलाया है और ये हमारी एक्चुअली कुछ मुझे भी है कि हम लोग यहाँ पे हैं मैम के साथ और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाह रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि आपको भी वही खुशियाँ मिले जो कि आज हम जिस खुशियों के साथ अपने पास रखे हुए हैं। तो एक्चुअली जैसे मैम ने बोला तो हमारी शादी 2014 में हुई थी। जैसा कि नॉर्मल सभी कपल्स करते हैं, 2-3 साल तो हमने बेबी प्लानिंग की ही नहीं, और हम चाहते थे कि अभी चीज़ें थोड़ी सी ओके हो, साथ में और भी फैमिली चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद हम प्लानिंग करना हमने स्टार्ट किया। जब 1-2 साल हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हम थोड़ा सा परेशान हुए। अपने होम टाउन में मैंने कई डॉक्टर्स को अप्रोच किया, देखा सुना, कई लोगों के पास हम गए, कुछ लाइक जो कहते हैं घर कई चीज़ों से हम गुजरे, बट किसी भी चीज़ों से हमें सक्सेस तो हाथ नहीं लगी। फिर फाइनली मुझे एक मेरे फ्रेंड ने जो कि यहीं पे नोएडा में वर्किंग है, उसके थ्रू मुझे गुंजन IVF वर्ल्ड के बारे में मालूम चला। जब हम गुंजन IVF वर्ल्ड आए तो मतलब रियली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब कई चीज़ें तो हम अभी भी शेयर नहीं कर सकते, वो इतनी अच्छी मतलब अगर स्टाफ की मैं बात करूं, लाइक अगर A to Z अगर मैं स्टार्ट से लूं तो जब हम स्टाफ के पास आए, लोगों ने हर चीज़ हमें प्रॉपर्ली बताई, अच्छे से ट्रीट किया, लोगों से मिले, और फाइनली गुंजन मैम से हमारी मुलाकात हुई और उन क्वेश्चंस का भी हमें जवाब मिला जिन क्वेश्चंस के आंसर हम 2-3 साल ढूंढते ही रहे, जो कि हमें नहीं मिल पाए थे। हाँ, मुझे तो याद है प्रियंका कितनी ज्यादा टेंशन में रहती थी, और मैं एक ही चीज बोलती थी, प्रियंका टेंशन मत ले। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मतलब बहुत दिल से मैं मतलब मेरे को मतलब पेशेंट की तरह नहीं कभी ट्रीट किया उन्होंने, मतलब एकदम अपने घर की तरह हमको ट्रीट किया, और आज बहुत खुश है उस चीज के लिए। क्यों रही है? तो ये चीजें रही, और उन चीजों का भी हमें आंसर, बिकॉज होता ये है कि हम अपने क्वेश्चन सभी डॉक्टर से शायद नहीं पूछ पाते। हम हमारे अंदर एक मिथ होता है कि नहीं यार, क्या कैसे जाना है, कैसे पूछना है, कैसे करना है, कैसी चीजें, लेकिन यहाँ पे हमें हर तो हमें हर चीज यहाँ पे बेसिकली मिलती रही, और जब हमें सभी आंसर्स मिले, हम उस प्रोसेस के थ्रू गुजरे, हर चीज हमें मालूम हुई, और फाइनली आज जैसा कि मैम ने बताया, वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, और हमारा बेटा 13 मंथ्स का है, और सभी खुशियाँ मैं बोल सकता हूँ कि आज हमारे साथ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर गुंजन। सो मीन्स many थैंक्स मैम
आपके वजह से लाइक एक शायद भगवान होता है और एक मैं बोलूँ तो यहाँ पे धरती पे भगवान होता है, जो कि मैम की वजह से हमें ये सब चीजें मिली। थैंक्स लॉट मैम, थैंक्स फॉर योर। थैंक यू प्रशांत। चल अब बात करते हैं कि जब आप लोग आईवीएफ सेंटर ढूंढने निकलते हो, मतलब क्योंकि ये इमरजेंसी तो है नहीं कि हम अचानक से कहीं पहुंच गए, तो क्या क्या चीज तुम लोग के दिमाग में आई थी, क्या सोचा तुम लोग ने जिसकी वजह से तुमने सोचा कि हम यहाँ पे आए, हमारे पास आए, या फिर तुम कहीं और भी गए थे? क्या क्या था तुम्हारी जर्नी? क्या पता किया था फिर, लेकिन आपके बारे में सुना था जो अपने फ्रेंड्स से, तो हमको लगा कि जो आपके पास आए यहाँ पे जो निवेदिता मैम है, उन्होंने हम लोगों को समझाया कि ऐसा ऐसा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा पहले लगता था कि आईवीएफ के थ्रू जाएंगे तो वो है, फिर थोड़ा बहुत पैसे को लेकर था, लेकिन उन लोगों ने पूरा पैकेज बताया, ऐसा ऐसा है, ये सारी चीज़ें उसमें है, आपको इंजेक्शन वगैरह सब, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका कंसल्टेशन उस पैकेज में है, ये सारी चीज़ें बताई। फिर हम लोग को लगा कि नहीं ठीक है, फिर आपसे बात की, आपने भी समझाया, तो फिर उस चीज़ को आगे हम लोगों ने। अच्छा एक चीज बताओ, बड़ी कॉमनली एक चीज पूछी जाती है आईवीएफ के रिलेटेड कि पैकेज, मतलब बड़ा दिमाग में ये रहता है। तो तुम्हारा हमारे यहाँ क्या एक्सपीरियंस था? जितना बताया था हम लोग ने क्लियरली तुम्हें एक एक चीज बताई थी कि नहीं बताई थी, मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल थिंग्स? इसमें तो मैं ये बोलूँगा मैम, बिकॉज जैसे कि प्रियंका ने बोला कि हम और जगह भी गए, तो हर कुछ जगह चीज़ें हिडन रखी जाती हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि वो शुरू में नहीं बताए जाते और बाद में हमें बोले जाते हैं कि आपको ये भी चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे, और हम सरप्राइज हो जाते हैं कि लाइक स्टार्ट में तो हमें ये बोला गया था और अभी आप ये वेरिएबल चार्जेस ये इतने लगेगा, ये इसमें होगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड की यही रही कि हमें एक फुल पैकेज बताया गया, उसके अलावा हमसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए गए, जो कि हमें पता चले कि इन बिटवीन द प्रोसेस हमें हर आदमी एक प्लानिंग करके आता है, अपनी चीजें बजट लेके आता है, तो हर चीजें स्टार्ट में ये क्लियर हो जाती हैं, तो वो उसके लिए काफी अच्छा होता है, हर कपल के लिए बहुत अच्छा होता है, और वही चीजें हमें यहाँ गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड में देखने को। हाँ, क्योंकि हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल एक एक चीज रिटर्न दे दें कि इस चीज का इतना खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा, और एक कुछ मेडिसिन का अप्रोक्सीमेट बजट दे देते हैं, जो कि वो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। सो वही मैं कहना चाहूंगी कि जनरली हमें ना जब भी डिसीजन लेना चाहिए, मेरे ख्याल से इस चीज की क्लैरिटी ले लेनी चाहिए कि इसमें कोई हिडन चार्जेस ना हो, जो भी चार्जेस हो आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपका एक प्लानिंग जो होती है वो आसान होती है। वही कि आज बहुत सी सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि वो चीजें हर जगह ऐसी नहीं है जो कि हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ हर चीजें और भी हैं एक्स्ट्रा, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी भी टाइप के टेस्ट हैं, किसी भी तरीके की और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हर चीजें हमें यहाँ गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड में देखने को मिलती है। अगर आज हम मतलब यहाँ पे आते हैं तो हमें कहीं और जाने की और कुछ और एक्स्ट्रा कहीं देखने की करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब चीजें हमें यहाँ आराम से मिल जाती है। चलो दैट इज वेरी नाइस। मैं लिस्ट कर देती हूँ जैसे कि हम तीनों आ जाए। थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस तो लगी रहती हैं इन सब चीजों में। सो अब मेरा जो अगला सवाल ये है कि तुम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं, तुम उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? एज अ कपल नाउ यू हैव अ बेबी, अभी हम लोग बेबी से भी मिलवाएंगे, बेबी को भी लाएंगे, तो तुम लोग का क्या कहना है? मतलब जैसे पहले वो स्टेज से भी निकल चुकी है जब बेबी नहीं था एंड इतने परेशान रहते थे, और अब बेबी है, तो अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगे मतलब उस स्टेज के लिए? इसमें मैम हम बेसिकली व्यूअर्स के लिए यही बोलना चाहेंगे कि जो कोई भी कपल्स इस तरीके की कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो जल्द से जल्द बिना वेट किए, बिना किसी भी तरीके की वेटिंग लिए, वो गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड आए और यहाँ पे मैम से मिलें और अपने इश्यूज के बारे में समझें और खुल के बात करें, अपने खुल के इश्यूज बताएं, वो छोटे हो बड़े हो, किसी भी तरीके के इश्यूज हो, वो वहाँ पे चीजें शेयर करें। बिकॉज हम जैसा कि वेट करते रहते हैं, नहीं अभी ये 6 महीने बाद जाएंगे या 8 महीने बाद जाएंगे या 1 साल बाद जाएंगे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे चांसेस और कम हो जाएंगे, इसलिए किसी और की ना सुने,
अपने दिमाग की सुने, और जैसा मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, जल्द से जल्द डे बाय डे आपकी उम्र ना बढ़े, उससे जल्दी आप यहाँ पे जैसे ही आपको मालूम होता है, ऑब्वियसली अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उस मैम को अप्रोच करें और यहाँ पे गुंजन IVF वार्ड आए, जहाँ अपनी समस्याएं किसी भी तरीके की है वो आप यहाँ पे सुलझा सकते हैं। इसलिए प्लीज डोंट वेट। और एक जैसा कि हमने बताया कि वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, सो एक अनमोल चीज पाने के लिए आप इतना तो शायद कर ही सकते हैं कि आप यहाँ पे आए और चीजों को समझें, और फिर ऊपर वाले और सब कृपा होती है, सब चीजें आपके हाथ में होंगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसा कि हम भी बहुत सोचते थे कि नहीं अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, कभी किसी ने बोल दिया कि नहीं चलो ट्राई करो, देखते रहो, हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन ये चीजें सही डिसीजंस नहीं होते लाइफ में। आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ता है और अपने मतलब चीजों की तरफ बढ़ना पड़ता है। ये एक्चुअली तुमने बहुत सही चीज कही प्रशांत, कि हमें ना टाइम नहीं निकालना चाहिए। एक्चुअली क्या फैक्टर है जिसकी वजह से आप नहीं कंसीव कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से डिसीजन होता है। कई बार लोग क्या कहते हैं, नहीं IVF लास्ट ऑप्शन है, बट मान लो किसी की ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उसके लिए तो IVF एक तरह से पहला ऑप्शन बन जाता है। और उसमें क्या है, उम्र निकाल दो, लेट कर दो, तो उतनी ही चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो है आपके कम होते जाते हैं जैसे जैसे आप जितना टाइम निकालते जाते हो। तो यस, द यंगर द बेटर, ये हमेशा रूल ऑफ थंब है जो कि मैं सबके लिए कहना चाहूंगी। तो ये बात तुमने बहुत ही अच्छी तुमने बोला, तो मेरे भी दिमाग में आई कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बात करनी चाहिए कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज जो मैं एक और बात करना चाहूंगी तुमसे, वो ये है कि IVF फेल हो जाता है, उस कंडीशन को कैसे कोप करना चाहिए। ये तो देखिए बहुत ऐसी बात है कि लोग कहते हैं कि फेल हो जाता है, सक्सेस रेट ऐसा है वैसा है। कोई भी चीजें आप अपनी लाइफ में करने जाते हैं, आप ये सोचे कि नहीं आप पहुंचे और आपको चीजें बिल्कुल कप ऑफ टी लाइक आपको मिल गई, ऐसा जिंदगी में नहीं होता। आपको चीजें अपनी लाइफ में करनी पड़ती है, किसी भी चीज के लिए थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है, ट्रस्ट रखना पड़ता है। तो जैसे मैं अपनी बात बोलूं तो हमारा एक IVF फेल हुआ था, लेकिन द सेकंड वन वी गॉट सक्सेस। आज बच्चा हमारे हाथ में है, वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। सो ऐसा जिंदगी में नहीं होता है कि आप उस चीज को सोचें कि वो फेल हो गया। जब आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आप उसके लिए कैसे सोच सकते हैं। तो इतनी बड़ी ये चीज नहीं है लाइफ में कि आप ये सोचें कि फेल हो जाता है और नहीं होता है। ऑब्वियसली वी वर गेटिंग, हमारे और फ्रेंड्स को अच्छा लगा, वो उनके पास बेबी आया, तभी हम आज यहाँ पे हैं। तो इसी तरीके के और भी हमारे फ्रेंड्स होंगे कहीं ना कहीं, उनके हाथ में आज खुशियां हैं और आज वो मतलब मैम के लिए बहुत थैंकफुल हैं कि उनके वजह से आज वो चीजें मिली। तो अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो शायद आज जो चीज हमारे पास है हम भी बैठे होते, तो आज हमारा बेटा हमारे पास नहीं होता। लेकिन ये चीजें किसी की ना सुने कि ये फेल होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो आपके ही सीमेन और आपके एग से वो आपका बेबी मिलता है, तो वो किसी दूसरे का भी नहीं होता है। कि यही भी शायद मिथ होता है, कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी बोले कि नहीं यार वो तो IVF होगा, वो कुछ ऐसा होगा, वो बड़ा दूसरे का कॉमनली होगा, हाँ ऐसा दूसरे होगा, का होता है, मिल जाते हैं, मिल जाता है, वो ऐसा होता है। वो केवल कहीं सुनी बातें हैं जो एक स्टोरीज की तरह है। फिर आप जब मैम के पास आएंगे तो सारी चीजें खुद ही क्लियर करेंगे कि वो कैसे क्या प्रोसेस है, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि बच्चा कैसा अपना होता है या दूसरे का और होता वो है। भी एक कोई वो एलियन नहीं होता, वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही होता है। जैसे कि नॉर्मल बच्चा होता है वैसे एक IVF का बच्चा होता है। ये चीज मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए कंफर्म करना चाहूंगा, बिकॉज ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है लाइफ में। हाँ ये बहुत कॉमन होता है, और इसीलिए लोग एक्चुअली बताना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने बेबी IVF से किया है या कैसे हुआ। मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू कि तुम लोग आए हो। एंड तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम ना कितना भी बोलते रहे, मतलब आई मेक सो मेनी वीडियोस एजुकेशनल कंटेंट, मगर जो तुम लोग बोलोगे ना उस चीज की इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस अलग ही होती है। कि हाँ अगर आपने जो इसके थ्रू गया है और उसका कहना है कि सब नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही होता है। देखो हमारे साथ भी होता है ना, अगर हमें कुछ भी चीज करनी है, अगर जिसने एक शोरूम में कोई जाता है, कोई कपड़े भी ट्राई करता है, सामने वाला जो वो बोलता है कि नहीं अच्छा है, तो आपको ज्यादा लगता है। भाई सेम है,
मैं व्यूअर्स के लिए यही बोलना चाहूंगा कि जो समय हमने वेस्ट किया है, जैसे कि मैम ने बोला कि एक्सपीरियंस, जो चीजें हम एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हैं और यहाँ पे आज आपके सामने शेयर कर रहे हैं, उस तरीके से चीजें सोचें और चलें। फालतू का समय वेस्ट करना और चीजों पे यहाँ वहाँ सुनना, उसका कोई मीन्स मतलब नहीं है। सो जल्द से जल्द अपना डिसीजन लें और एक खुशियों की लाइन की तरफ बढ़े, और आपके हाथ में शायद बेबी आपके पास होगा। बहुत सारे लोगों ने हम लोग को हेलो बोली है, सो हेलो एवरीवन। शिखा जी ने, डॉक्टर राशिद ने और नीतू ने, सो एंड बहुत सारे और भी नाम से जो मुझे, सो आई एम सेइंग हेलो टू एवरीबॉडी। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क अस, यू वांट टू आस्क देम, आप सबसे पूछ सकते हैं। सो इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि एक और बड़ा कॉमनली सवाल है, हाँ इससे पहले मैं भूल जाऊं कि आईवीएफ के बाद आप काम करना छोड़ दीजिए, तो क्या ऐसा होता है प्रियंका? तुम नहीं, तो मैम, टीचर हो। जी मैम, तो मैं तो वर्किंग हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके बाद से लोग अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं, सेम वैसे ही रहता है। इतना इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि आईवीएफ बहुत बड़ा ऐसा कुछ है कि उसको कराने के बाद हम बहुत वो हो जाएंगे कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल किसी normal ने life तुम्हें होती है। बेड रेस्ट बोला था? नहीं, हमने तो कई बार पूछने की कोशिश भी की थी कि बेड रेस्ट दे, तो मैम ने कभी सजेस्ट नहीं किया। हाँ, थोड़ा झुकने वुकने के लिए मना किया जाता है, कोई भारी सामान आप ना उठाओ, बाकी चीजें सब कंटिन्यू करनी होती है। अपना घर का काम करो, सब कुछ करो, सीढ़ियाँ चढ़ो, आओ जाओ, सब मतलब ट्रैवल भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। सब चीजें मैंने की, और मैं तो उस टाइम में स्कूल भी जाती थी। और उसके बच्चा होने के बाद 6 महीने के बाद भी हमने फिर स्कूल ज्वाइन किया। और अब हाँ, सो वही है कि इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें बिल्कुल भी बेड रेस्ट एज सच नहीं रिक्वायर्ड है। मैं बड़ी कॉमनली कई लोग से पूछती हूँ, क्योंकि ये बड़े कॉमन सब पूछते हैं कि छुट्टी ले लें 6 महीने में। कभी छुट्टी लेके 6 महीने करोगे क्या, या करोगे क्या घर पे, ये मुझे बता दो। और ज्यादा टेंशन लोगे और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुश रहना चाहिए, बिल्कुल सही बोला, 100%। और मैम ने मतलब आप जब डॉक्टर के पास आओ तो आप अपनी सारी बातें बोलो, और उनपे मतलब हमेशा विश्वास रखो कि नहीं जो मैम कह रही है वो ठीक है। कंफ्यूजन के उसमें ना रहो कि नहीं डॉक्टर है, कभी दिमाग में आ जाता है ना कि अरे डॉक्टर है पैसा ले रही तो ऐसा कर, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप विश्वास के साथ जाओगे और खुशी से जाओगे, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हमें पॉजिटिव और रिलैक्स रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ना स्ट्रेस ऐसी चीज है, जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आया। और डी स्ट्रेस करने का बड़े कम तरीके हैं, प्रॉब्लम ये है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे फिर तो नहीं हो जाएगा, फिर तो नहीं। हमेशा सोचो कि नहीं अच्छा होगा, तो अच्छा ही होता है। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, लेकिन ऊपर वाला अच्छा करता है, और अच्छा ही हुआ है हम लोग के साथ। के साथ भी अच्छा होगा। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट में नहीं भी हो तो सेकेंड टाइम में ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी मेरा मानना है कि कंसीव कर ही जाते हैं। क्योंकि कई बार तो ये भी होता है ना कि जो मेडिसिन चलती है इनसे भी आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है बहुत। कभी तो आईवीएफ फेल हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल कंसीव हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमको यहाँ ऐसे मिले भी थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए डर हो सकता है, उसकी थ्रू ही आपका अच्छा होना हुआ हो। तो कुछ कमियां, जैसे मैम ने कहा कि कभी कुछ ट्यूब्स ब्लॉक हैं, कभी कुछ है, वो चीजें आपको नहीं मालूम होती, तो ऑब्वियसली आप आएंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो रिजॉल्व होगा यहाँ पे। इसलिए आई थिंक विदाउट वेट करने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप आए, जल्द से जल्द मैम से मिलें और चीजें अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करें, छोटी हो या बड़ी हो। आई थिंक चलो एक हम लोग सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। शिखा ने पूछा हुआ है कि उसने आईवीएफ करवाया था, 6 मंथ में बेबी हो गया, बेबी नहीं बच पाया। एक्चुअली इट इज अनफॉर्चुनेट शिखा की इस तरह की सिचुएशन आई, बट ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है आईवीएफ एंड नेचुरल कंसेप्शंस दोनों में हो सकती है। बात ये है कि हमें आगे फिर से स्टेप लेना पड़ेगा। ये कोई नहीं चाहता है कि इस तरह का लॉस हो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट यस अगर ऐसा हुआ है तो इसका इवैल्यूएशन पूरा करना होता है। कुछ जांचें होती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और जब हम नेक्स्ट प्रेग्नेंट हो तो हम क्या करें जिससे ये चीज़ सही हो जाए।
तो इस चीज का इलाज संभव है, आप इस चीज के लिए कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, तो वी कैन हेल्प यू आउट। तो शिखा, मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब मिल गया होगा। और दूसरी चीज है कि टेंशन नहीं लो, स्ट्रेस नहीं लो, मतलब हम अगर परेशान होंगे तो उससे प्रॉब्लम ज्यादा होगी। 5th मंथ में आपके माउथ या सर्विक्स ओपन हो गया था, तो इसके लिए स्टिचेस लगते हैं जो कि शुरुआत में ही लग जाते हैं 3 मंथ्स के आसपास, और उससे आपके जो यूट्रस के माउथ या सर्विक्स को सपोर्ट मिल जाती है और आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल कंटिन्यू हो जाती है। इसलिए आप परेशान मत होइए। और इसके बाद किसी और ने पूछा हुआ है कि मेरी 5 की ट्यूब ब्लॉक है। ट्यूब, देखिए ट्यूब ब्लॉक अगर होती है तो उसमें आईवीएफ इज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर इट। 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाएं या फिर हम आईवीएफ करवाएं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये होता है कि सर्जरी से हम ट्यूब ओपन करके कोशिश कर सकते हैं और उससे भी कंसेप्शन हो सकता है। अगर लैप्रोस्कोपी से ट्यूब नहीं ओपन होती है तो फिर आईवीएफ कराना पड़ता है, या फिर अगर 6 मंथ्स ऑफ ट्राइंग आफ्टर लैप्रोस्कोपी नहीं होती है तो उसमें भी हम लोग कई बार आईवीएफ सजेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल सिचुएशन, एज ऑफ योर वाइफ एंड मल्टीपल अदर फैक्टर्स। तो ये इस हिसाब से करना होता है। हाँ, पवन चौहान, इन्होंने कुछ और पूछा हुआ है, यूट्रस वीक बताया। मेरे ख्याल से इस चीज पे तो हमने कर दिया है। अभी किसी और प्रशांत, किसी का सवाल था, वो ये था कि आपने ये सेंटर कैसे चूज किया। मेरे ख्याल से इसका जवाब हम दे चुके हैं, बट एक बार फिर से जैसे कि हमने पहले भी बताया कि मेरा फ्रेंड एक नोएडा में वर्किंग है, मैं यहीं पे रहता हूँ। सो उसने अपने मतलब जो अभी उसने वाइफ के कुछ इश्यूज थे, तो वो गुंजन आईवीएफ वार्ड आया था और उसकी चीजें उसको ओके मिली, अच्छी मिली, और आई मीन ही वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल एट दैट टाइम। सो उसने मुझे गुंजन आईवीएफ वार्ड के बारे में बताया था, एंड तब हम यहाँ पे आए और फिर मैम से मिले। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज हो गई है। और क्या, मेरी वाइफ को पीसीओडी है, कैन यू हेल्प? यस आदित्य जी, पीसीओडी का भी जो ट्रीटमेंट होता है वो संभव होता है। यहाँ पे हम इस चीज का इलाज करते हैं। पीसीओडी का इलाज जो है बाय मेडिसिन से ज्यादातर होता है। बेसिकली हम पीसीओडी जो होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, जिसमें ओवरी में मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट्स होती हैं। तो ट्रीटमेंट जो होता है डायरेक्टेड टू द कॉज होता है कि हम क्या चीज, क्या एंड रिजल्ट चाह रहे हैं। तो पीसीओडी का इलाज उस हिसाब से किया जाता है, क्योंकि पीसीओडी में मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्ने हो सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है, वेट गेन, ओबेसिटी, हेयर लॉस, इनफर्टिलिटी, मतलब कंसीव करने में डिफिकल्टी, कुछ भी हो सकता है आपको पीसीओडी के साथ। तो पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट होता है वो डायरेक्टेड टू कॉज होता है। मतलब अगर हमारे पीरियड्स इरेगुलर तो हम उस चीज का इलाज करते हैं, बेबी नहीं हो रहा तो उस चीज का इलाज करते हैं। तो इसका इलाज जो है संभव होता है। सो दैट इज वेरी मच पॉसिबल विद इट। और इसके लिए आप टेंस और डिप्रेस्ड मत होइए। अभी प्रियंका ने बोला है इतने बार कि डिप्रेस होने से कुछ नहीं होता है। क्यों प्रियंका? जी मैम, कि यहाँ पे आप अगर खुश नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, तो चीजें आप पहले ही आधी खो देंगे। सबसे चीज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ट्रस्ट करके और खुशी के साथ आइए। ये आधी 50% आप अपनी जर्नी चल चुके होंगे। 50% फिर आप मैम से मिलिए, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो मैम उसको दूर करेंगी। इसलिए तो ये तो चीजें मतलब प्रियंका भी बोलेंगी, सभी आप आई थिंक जो जिनके पास आज बेबी है हाथ में और वो खुशियों के साथ है, तो वो आप किसी से भी मिलेंगे तो वही सजेशन देंगे यहाँ से, जो भी गुजरा है या गुंजन आईवीएफ वार्ड में, जिसके पास भी आज हाथों में एक खुशी है। मतलब मैं तो बहुत मतलब मुझे बिलीव नहीं होता कि ये चीजें, जहां हम आज परेशान होते थे, टेंस होते थे, हर दिन हमारा एक ऐसे गुजरता था कि मतलब कोई पूछता भी था कि अच्छा प्रियंका ये नहीं मतलब हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस टाइम प्रियंका भी टेंशन में आती थी, मैं भी टेंशन में आता था। लेकिन ये सब चीजों से हम आज दूर हट के जिस सिचुएशन पे आज खड़े हैं, वो मीन्स really thanks a lot again ma'am for everything. You are welcome.
सो वही है कि देखो, स्ट्रेस नहीं लेने से, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने से, लिसनिंग टू व्हाट इज टोल्ड, तुम लोग मतलब एक्चुअली बताएं, इट इज अ डुअल जर्नी। हम बताते हैं और सामने वाला सुन के अगर वो इम्प्लीमेंट करता है ना, तो सो इट इज लाइक एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, रिजल्ट्स बेस्ट आते हैं अगर हम जो बता रहे हैं वो हम आपको क्लैरिटी से और अच्छे से बताएं, और आप उस चीज को फॉलो करो, तो उस चीज में काफी बिल्कुल। अच्छा रहता है। और टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, टेंशन से कोई सोल्यूशन नहीं नहीं मिलता। निकलता है। तो जितना हम रिलैक्स रहेंगे, जितना हम खुश रहेंगे, उतना हम अच्छा फील करेंगे। मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ है, हो गया है, 2 साल से ट्राई कर रही थी, बेबी नहीं कंसीव कर पा रही हूँ। देखो, अगर तुम बेटा लैप्रोस्कोपी हो चुकी है और नहीं कंसीव हो रहा है, एज आई ऑलरेडी सेड कि बेस्ट चांस जो लैप्रोस्कोपी होती है वो इज विद आफ्टर लैप्रोस्कोपी 6 महीने में होता है। तो 6-7 महीने मैक्सिमम टू ईयर में अगर आपको नहीं कंसेप्शन हुआ है, तो आपको फिर कंसल्ट करना चाहिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से या आईवीएफ स्पेशलिस्ट से, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप लेना जरूरी है। बिकॉज क्या है ना, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम निकाल रहे हो तो आपकी एज निकलती जा रही है, और फिर एज निकलती जा रही है तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारी फिर एग क्वालिटी और वो सब चीजें खराब होती चली जाती हैं। नॉर्मल सीएनबी नहीं हो, कंसीव नहीं हो पाया, आईवीएफ कराया था बट बैड लक। शिखा, ऐसी बात नहीं है प्रियंका, इस चीज का जवाब तुम दो शिखा को कि मैं नॉर्मल कंसीव नहीं कर पाई थी, फिर आईवीएफ कराया बट बैड लक रहा मेरा। वापस उसी सवाल पे हम आ गए। जी मैम, ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ था कि पहली बार हमने कराया तो हमारा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मैम ने समझाया कि नहीं, ये आखिरी चांस नहीं है, अभी भी मतलब इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड शिखा, मीन्स ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ता है, और उसके मतलब करनी चाहिए अपनी तरफ से कि नहीं, अगर जो चीज आज हम जिस चीज के लिए इतना परेशान हो, उसके लिए हम 1-2 बार और भी परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा, और फिर जो अपने पास आ जाएगा तो उसके लिए बहुत बहुत मतलब खुशी मिलेगी। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि फेल हो गया तो कुछ नहीं है दुनिया में, उसके बाद ट्राई करना चाहिए। डॉक्टर तो है ही है और ऊपर वाला भी है, दोनों साथ देंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक ये यूएस से कपल आया था मेरे पास, दे हैड 5 आईवीएफ फेलियर्स, मतलब 5 बार, और 5 बार उन्होंने कराया था। और यूएस में डेफिनेटली इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट वो उनका इंश्योरेंस कवर्ड होता है, तो इस चक्कर में उसने 5 बार करा लिया था। चांस की बात है, वहां पे एक बार भी नहीं कंसीव हुआ। देन दे केम हियर एंड ऑब्वियसली काफी कुछ टेस्ट इवैल्यूएशन वो लोग भी कर चुके थे, कुछ 1-2 चीजें जो बाकी थी वो हमने कराई, एंड उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ एंड दे कंसीव। तो मैं वही कह रही हूँ कि वी शुड नेवर गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि हम जो है ना बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। ये बस वही बात है, वो हिम्मत नहीं हारना है, थोड़ा सा कई बार किसी का रास्ता में हमेशा कहती हूँ, जिंदगी के स्ट्रगल सबके अलग होते हैं, ठीक है। किसी का शायद कंसीव करना ही स्ट्रगल होता है, और सब चीज लाइफ में सेटल होती है, नौकरी होती है, जॉब होती है, सेटल जिंदगी होती है, घर होता है, बच्चा नहीं हो रहा होता है। ऐसे ही शायद हमारा था मैम, बिल्कुल। हाँ। हर चीजें थी हमारे पास, हर टाइप की खुशियां थी, बट केवल इसी के लिए हम और इतने परेशान हो रहे थे कि वो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं थी। और फाइनली वो जिंदगी जब मतलब वो खुशियां हमारी जिंदगी में आई, तो फिर तो मतलब मतलब मैं वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ उन चीजों को आज भी याद करके, जब वो चीजें हमें मिली थी। तो आई नो, जब मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, तुमको भी बोला होगा पक्का, कि जब हो जाएगा तो तुम भूल जाओगे ये वाले दिन। क्योंकि जब तक नहीं होता है तब तक ही हम परेशान होते हैं, जब हो जाता है तो हम सब भूल जाते हैं, एंड भूलना भी चाहिए। व्हाई रिमेम्बर सैड थिंग्स, वो तो हर चीज के लिए, फिर नौकरी नहीं मिल रही थी इतना इंसान परेशान होता है, मिलने के बाद सब भूल जाता है। फिर तो नौकरी में भी परेशानी नजर आने लगती है। बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे परेशान करने लगते हैं। आई नो अभी तुम्हारा छोटा है ना, अभी थोड़ा बढ़ेगा तो फिर उसके बाद होगी। जैसे मेरे से कहते हैं ना, मैम अब सोने को नहीं मिल रहा है, मैंने कहा अब देखो इस चीज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, भैया ड्यूटी बांधो और आपस में बच्चे की केयर करो। अच्छा, एक अनमोल ने पूछा हुआ है कि एज 37 एंड फेल्ड आईवीएफ,
कोई बात नहीं अनमोल, इसके लिए इतना परेशान नहीं हो बेटा। आप एक काम करिए, अगर आप आसपास रहते हैं तो आप हमारे किसी भी सेंटर पे कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप पास के एक अच्छे से IVF सेंटर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आप जाके इवैल्यूएट करवाइए कि क्या वजह रही है, क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या इसका एक्शन पॉइंट हो सकते हैं, और इसलिए उसके साथ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए आप जो कहते हैं ना, निराश मत होइए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू पिन पॉइंट की क्या प्रॉब्लम रही है, और फिर उसके बाद आपको फायदा डेफिनेटली होगा। जैसे आपने कहा ना, एनी पॉइंट इन रीट्राइंग, यस देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट इन रीट्राइंग। इनफैक्ट ये ना साइंटिफिक डेटा है कि जो क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट विद IVF गोज ऑन इम्प्रूविंग। जो हम कहते हैं ना, सिंगल साइकिल में इतना होता है, 2 साइकिल में इतना होता है, 3 साइकिल में, ये साइंस है। ये ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, हर पर्सन का, हम लोग का काफी अच्छा है, बट एवरी जो रिकरेंट IVF साइकिल्स होते हैं उसमें आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बड़े बेटर हो जाते हैं। अगर आप विकासपुरी पे हैं अनमोल जी, तो आप हमारे जनकपुरी सेंटर पे आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नियर बाय, और हम लोग के सारे सेंटर्स पे वी हैव एन एक्सीलेंट टीम, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बताओ प्रियंका, तुम्हें यहाँ पर भी, तुम तो अब कितने टाइम से आई हो, तो तुम्हें कितने मतलब हमारी टीम के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? मतलब जब भी हम आए हैं यहाँ पे तो हमेशा तो पहले मैम मिली है हमको, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैम नहीं मिली है कि आज आप आए हो दिखाने तो आप किसी और सेंटर पे, मतलब अवेलेबल होती है, नहीं होती है तो फोन पे होती है, लेकिन अवेलेबल होगी। और टीम के बारे में कहा जाए तो सारी टीम का जैसे जैसे है कि आपको ये कंसल्टेशन कराना है, फिर उसके बाद ये करना, सब कुछ बिल्कुल सिस्टम से रहेगा। सारे स्टाफ बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको कहाँ क्या पूछना है, कैसे इंजेक्शन लगेगा, वो सब कुछ आपको बहुत तरीके से करेंगे। आपको बस आना है और फिर जो भी चीजें आपको लगेंगी कि हाँ नहीं ऐसा करना है, सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ ट्रीट किया जाएगा। कभी मैं इसमें ये एड ऑन करना चाहूंगा कि कभी लेट इवनिंग, कभी कुछ जरूरत पड़ी, जैसे कभी आदमी कंसल्टेशन करके जाता है, घर पे जाता है, फिर सोचता है अरे ये क्वेरीज तो मेरी रह गई, हमने ये पूछा नहीं, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर वो क्वेरीज भी हमारी दूर हुई हैं। हमने लेट इवनिंग भी कॉल किया है वहां पे, तो हमें उसके आंसर्स मिले हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां से चले गए तो फिर आपको वो आंसर नहीं मिलेंगे, फिर अगेन यू हैव टू कम टू द क्लिनिक एंड देन यू विल गेट योर आंसर्स। सो ये सब चीजें भी रही हैं, तो और क्या चाहिए एक मींस कपल को, ये चीजें मिलती हैं, हर चीज ओके प्लान्ड है। सो मींस और कुछ इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि हो सकता है फिलहाल। कोमल, थैंक यू कि आपने लिखा हुआ है कि आपका जल्दी से कंसीव हो गया था यहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के बाद। सो दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, एक और सवाल है, मैम IVF से हमेशा ट्विंस ही होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि उसके लिए तो हम ही आपके आई थिंक एग्जांपल है कि मेरा एक सिंगल बेबी है। सो ट्विंस की कोई ऐसे नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को होते होंगे, वो भी होते हैं, वो भी केसेस थे, बट इट इज नॉट, आई टेल यू हाउ इट इज। नॉर्मली अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, नेचुरल कंसेप्शन, तो हम कहते हैं 100 में से 2 लोग ट्विंस होते हैं। IVF में क्या है, कई बार 2 एम्ब्रियोज डाले जाते हैं सक्सेस बढ़ाने के लिए, तो उस समय इसलिए चांसेस 100 में से वी कैन से अराउंड 15 से 18% को ट्विंस होते हैं। तो 100 में से 15-18 लोग को ट्विंस होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ट्विंस होते हैं। सो और कई बार तो लोग कहते हैं कि हमारा ट्विंस हो जाए। मैं कहने जा रहा था कि वो तो शायद अच्छी बात है कि आपको ट्विंस होंगे, किसी को शायद वो नहीं होते हैं। मतलब मैं उसकी जगह होता, मुझे होते तो आई थिंक मैं भी खुश रहता। बट एक्चुअली ट्विन प्रेगनेंसी के अपने भी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क्स होते हैं, कैरी करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती है, ज्यादा मॉनिटर्ड होती है। तो एक्चुअली ट्विंस कैन बी फायदा एंड डिफिकल्ट एज वेल, दोनों उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। बट ये है कि हाँ, हमेशा ट्विंस हो ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल। सो ये बात रही इसके बारे में। ऋतु, बेबी कहाँ बाहर है, आ सकते हैं थोड़ा, बेबी को हम ले आते हैं। बेचारा बेबी अभी बहुत छोटा है हमारा, वो कोई सवाल जवाब नहीं दे पाएगा। और तो ये वाली और भी कॉमन। और बताओ प्रियंका, तुम्हारे दिमाग में क्या रहता था कि
आईवीएफ के लिए क्या क्या लोगों ने तुम्हें कुछ और भी तो बोला होगा जो तुम लोग को बोलते मैम हैं? ज्यादातर यही था कि लोग हमको मतलब लगता था कि लोग कहेंगे कि आपका बच्चा नहीं है, इस चीज का थोड़ा मुझे डर था, लेकिन जब आपने मुझे समझाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर हमको कोई टेंशन नहीं हुई। हमने कहा लोगों को कहने दो, ये तो जान रहे कि हमारा बच्चा है और डॉक्टर जान रहे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस यही सारे थोड़े सवाल आते थे और लोगों का ये भी होता है कि अरे आईवीएफ ऐसी चीज है, आईवीएफ ऐसी चीज है, लेकिन जब हमको लगा कि नहीं यहाँ से हमको चीजें मिल जाएंगी, खुशियाँ मिल जाएंगी, तो उस चीज के लिए भी हमने छोड़ना मतलब सोचना छोड़ दिया था। बट और हेलो बाकी हेलो आएंगे? अरे बाप रे, इतने गुस्से गुस्से में क्यों? नहीं ये हमारा बेबी है। हेलो करो सबको, हेलो ओ हेलो कर दो, हेलो कर दो। मैंने तो तुम्हें कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाया। अरे अरे अच्छा नहीं नहीं रोने की बात नहीं। सो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बेबी की तरह ही है, कोई एलियन नहीं है। स्वीट बेबी है, तो सच अ स्वीट बेबी। सो दैट इज इट मेरे ख्याल से। और किसी के कोई सवाल है? व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफर? आंचल देखो, सक्सेस आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफर। हाँ हम आपसे बात करें, हम आपसे बात करें। अरे अच्छा वो देखो सामने आ रहे हो आप रोते हुए। कैसे हेलो कर दो सबको बाय बाय कर दो, फ्लाइंग किस दे दो। अच्छा पानी पी लो भाई। हाँ तो चांसेस ऑफ सक्सेस जो है आपके फर्स्ट ट्रांसफर के बाद जो है डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, द क्वालिटी ऑफ एग्स, द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज, द क्वालिटी ऑफ स्पर्म, यूट्राइन क्वालिटी, लाइनिंग की क्या क्वालिटी थी, इन सारी चीज़ों पे सक्सेस डिपेंड करता है। केवल एक फैक्टर पे कहना कि कितना सक्सेस होगा ये बड़ा मुश्किल होता है। इट वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। द टेक्नोलॉजी यूज बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं। जहाँ हम पहले कुछ सालों पहले कहते थे आईवीएफ का सक्सेस रेट सिंगल साइकिल में 30-40% है, वो बढ़ के आराम से अराउंड 60% तो आराम से पहुंच गया है। कुछ लोगों का उससे भी ज्यादा होता है। In fact, we have months in which the success rate in a single cycle crosses that also. So इसलिए एक साइकिल में फिक्स सक्सेस रेट कहना बहुत मुश्किल होता है। It depends upon lot of factors. All I say is कि डिपेंड करता है कि क्या है, मतलब वही वाली बात है, ये तो ऑल एंड नन लॉ है। जिसके लिए सक्सेसफुल उसके लिए 100%, जिसके लिए नॉट सक्सेसफुल उसके लिए 0%। बट यस अब जो है विथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी सक्सेस रेट इन अ सिंगल साइकिल इज आराम से अराउंड 60% के करीब आराम से है। वी कैन से इट कैन बी बेटर देन दैट ऑल्सो। स्टिचेस, अच्छा शिखा का वापस सवाल। नहीं, मैकडोनल्ड स्टिच जो होता है वो परमानेंट लगवाने की जरूरत नहीं होती है बेटा, डिलीवरी के बाद उसको निकाल दिया जाता है। सो दैट इज इट। ट्वाइस मेरा में क्या है मैम? ट्वाइस बेबी में कंपल्सरी नहीं, ट्विंस बेबी कंपल्सरी नहीं है। सो ये वाली चीज है। सो मेरे ख्याल से अब वी कैन स्टॉप। आई होप आप लोगों को, व्यूअर्स को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको फर्दर भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड, या यूट्यूब के। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू प्रियंका एंड प्रशांत फॉर कमिंग टू आवर सेंटर एंड इतने अच्छे से सबको बताने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। many thanks मैम, एंड थैंक्स टू गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड। और सभी व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि जो सेशन हुआ है ये चीज़ों से शायद आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि ये चीज़ें कितनी मतलब नॉर्मल हैं, इजी हैं, और हम उस फेज से गुजरते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं और फिर एक सक्सेस हमारे हाथ में होती है, जैसा कि आपने हमारे बेबी को देखा। सो परेशान मत हो, गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड प्लीज आएं और अपने सॉल्यूशंस लेके जाएं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीबॉडी। ये छोटा सा बेबी के लिए, वो तो चले गए तो ये उसके लिए थैंक यू, थैंक्स आने के लिए।